गुड मॉर्निंग। आज हम वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य क्या होता है वो हम पहले वाली वीडियो में सीख चुके। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाच्य परिवर्तन। ओके, तो देखिए वाच्य परिवर्तन क्या होता है कि एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाच्य परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब सबसे पहले वाच्य परिवर्तन के अंदर अपन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य बदलना सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कर्तृवाच्य से हम किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में। यानी कर्तृवाच्य वाला वाक्य अपने यहाँ पर आएगा तो उसको हम किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्तृवाच्य हम कैसे पहचाने वो वाक्य कर्तृवाच्य का है, तो उसको हम कर्मवाच्य में बदले तो अपन कैसे बदलेंगे तो वो हम पहले वाली वीडियो में सीख चुके। तो उसे देखें आप लोग। मैं इधर लिख देता हूं कर्तृवाच्य और यहां लिख दिया कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य का जो वाक्य आएगा वो इस तरीके से रहेगा। इसमें आपके कर्ता भी रहेगा, कर्म भी रहेगा और क्रिया भी रहेगी। ओके, और कर्मवाच्य में अपन जब बदलेंगे तब भी इसमें कर्ता भी रहेगा, कर्म भी रहेगा और क्रिया भी रहेगी। कर्ता जो होगा वो प्रथमा विभक्ति का, कर्म द्वितीय विभक्ति का और क्रिया जो लगेगी वो कर्ता के अनुसार। और कर्मवाच्य जो वाक्य होगा उसमें कर्ता जो रहेगा वो तृतीय विभक्ति का, कर्म प्रथमा विभक्ति का और क्रिया जो होगी वो कर्म के अनुसार। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता कौन सी विभक्ति का होता है, कर्म कौन सा होता है, क्रिया कौन सी होती है, और उसको जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो उस समय कर्ता को किस में बदला जाता है, कर्म को किस में बदला जाता है और क्रिया किसके अनुसार लगाई जाती है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हर वाक्य पे अपन आप लोग इधर देख करके वाक्य को बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वाक्य में लिख रहा हूं बालकः पुस्तकम पठति। एक सिंपल सा वाक्य लिखा, बालकः पुस्तकम पठति। ठीक है, तो इस वाक्य को अपन देखें तो बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये करता है। बालक पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? बालक के द्वारा। तो ये क्या हो गया? कर्ता। बालक क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है क्या हो गई? क्रिया। और ये पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तो बालक के अंदर कौन सी विभक्ति अपन देखें तो प्रथमा विभक्ति, बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन, और पुस्तक जो शब्द है इसके अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकम, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन। और ये क्रिया जो लगा रखी है पठति, तो यहाँ पर बालक एक है तो इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है? पठति। कर्ता के अनुसार क्रिया लगा रखी है। अब अपने को इस वाक्य को अपन पहचाने की कर्तृवाच्य तो इस तरीके से पहचान लिया। दूसरा इसका तरीका होता है कि अगर कोई वाक्य पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठाओ, पठाम से समाप्त होता हो या उसके अंदर एक क्रिया आती है तो वो वाक्य आपके होता है कर्तृवाच्य। तो उस वाक्य को अपन कर्मवाच्य में बदलते हैं। तो कर्मवाच्य में जब भी बदलते हैं तो इस कर्ता के अंदर कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। और यहाँ जो क्रिया जो लगाई जाती है वो वाले कौन सी? पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावये, पठ्यामहे। तो इनमें से क्रियापद यहाँ पर लगता है, लेकिन यहाँ कौन सा लगेगा? तो इस कर्म के अनुसार। अब देखें बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो इसको किस में बदलना है? तृतीय विभक्ति। तो विभक्ति चेंज होती, वचन चेंज नहीं करना है। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन राम में बनता है, रामेन। तो बालक में क्या बनेगा? बालकेन। ठीक है, अब पुस्तक शब्द के अंदर प्रथमा विभक्ति लगानी। पुस्तक शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है? फलम। तो यहाँ पर बन गया आपके पुस्तकम। अब क्रिया जो लगेगी वो कर्ता कर्म के अनुसार, ये कर्म है तो इसके अनुसार क्रिया लगती है। अब 9 क्रियापद होते हैं
कर्मवाच्य में। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो पुस्तक कितनी यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर एक वचन वाली क्रिया लगेगी पठ्यते। तो इस प्रकार हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं। समझ में आ रहा है? देखें आप लोग वापस सेकंड वाक्य देखें, सब जैसे लिखा मैंने, शीला विद्यालयम गच्छति। उसके पहले वापस ऊपर हिंदी अर्थ देखना चाहे देखें, बालक पुस्तक पढ़ता है, तो इसको अपन ने बदला तो क्या हो गया, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, यहाँ पर शीला विद्यालय जाती है, तो इसका क्या बन जाएगा, शीला के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखें, शीला ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, विद्यालय ये कौन सी विभक्ति, द्वितीया, और पठती पठता के अकॉर्डिंग गच्छति आ रहा है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही। अब अपने को पता है कर्ता ये है, कर्म ये है और क्रिया ये है, तो कर्ता में कौन सी विभक्ति लगानी है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग इसमें से, या फिर मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये तृतीया, फिर यहाँ पर वर्तमान क्रिया कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर शीला के अंदर तृतीय विभक्ति लगानी है, तो ये शब्द क्या हो गया, आ से समाप्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये बालिका शब्द हो गया। अब बालिका शब्द की तृतीय विभक्ति बनती है बालिकया, तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, शीलया। ओके, अब यहाँ पर कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा, जबकि यहाँ तो कौन सी विभक्ति लग रही है, ऊपर देखें द्वितीय विभक्ति लग रही है, अपने को कौन सी विभक्ति बनानी है, प्रथमा, तो इसकी प्रथमा क्या होती है, तो शब्द पे जाएंगे, शब्द पुल्लिंग का होता है तो विसर्ग आती है, तो ये बन गया आपके विद्यालय। अब गम धातु को गच आदेश होता है, तो गच्छति से इसमें बनता है, और कर्मवाच्य में जब बदलते हैं तो उस समय क्या बनता है, गम्यते गम्यते गम्यन्ते। तो यहाँ पर जो क्रियापद बनेगा वो विद्यालय कितने यहाँ पर, एक है, तो एक वचन की क्रिया लगेगी गम्यते। ये सारी चीजें मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि गच्छति आता है तो गम्यते में बदलते हैं, पठते आता है तो पठ्यते में बदलते हैं, आपको लिखा रखा है, वचन के अनुसार से अपन चेंज करते रहेंगे। ओके, समझ में आया? देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट वाक्य देखें, त्वम ग्रंथम पठसि, तुम ग्रंथ पढ़ते हो। त्वम के अकॉर्डिंग मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, पठती पठता पठंती है, यानी कर्तृवाच्य हो गया। अब इसको अपन किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। कर्मवाच्य में जब भी वाक्य बदलते थे, कर्ता में कौन सी लगेगी, तृतीया, कर्म में कौन सी लगेगी, प्रथमा, और क्रिया जो लगेगी वो कर्म के अनुसार लगानी है। तो यहाँ पर अपन त्वम की तृतीया, आपको लिखा रखा ये भी, तो त्वम को किस में बदलेंगे, त्वया। ठीक है, और आगे अपन चलते हैं, लिखा हुआ है ग्रंथम, तो ग्रंथम का क्या बन जाएगा, ग्रंथ। ओके, और यहाँ पर ग्रंथ कितने, एक है, तो पठ धातु के अंदर एक वचन का अपन लगा देंगे पठ्यते। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूँ। अब यहाँ पर अपने कर्मवाच्य में मेरे द्वारा तुम्हें देखा जाता है, ऐसा बनाना है। तो यहाँ पर अहम लिखा हुआ है, तो अहम में कौन सी विभक्ति लगानी, करता है, ये कर्म है और ये क्रिया है, तो यहाँ पर करता है, इसके अंदर अपने कौन सी विभक्ति लगानी है, तृतीया, तो अहम का तृतीया क्या होता है, मया। तो हम लिखा हुआ है, ये द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पर देखो द्वितीय विभक्ति, अब इसको किस में बदलना, प्रथमा में। अब जिसको युष्मत शब्द याद है वो आसानी से बता सकता है, युष्मत शब्द के अंदर होता है त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तो यहाँ पर त्वाम है, तो त्वाम की प्रथमा क्या होती है, त्वम। अब यहाँ पर अपने को क्रिया लगानी है, तो क्रिया किसके अनुसार लगती है, इसके अनुसार। तो यहाँ पर है त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। यहाँ धातु कौन सी हो गई, दृश्य, धातु कौन सी हो गई, दृश्य। दृश्य को क्या आदेश होता है, पश्य, तो इससे बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा आपके दृश्य से। ओके,
नेक्स्ट देखें, सह माम पश्यति, वह मुझे देखता है। अब यहाँ पर पश्यति, पठति, पठता, पठति के अकॉर्डिंग लग रहा है। अब स की तृतीया, स को किसमें बदलेंगे, तेन में, माम का अहम, अमाम, वयम, माम, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है, अहम, और अहम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया लग जाएगी। तो यहाँ पर पश्य में होता देखना, दृश्य, पश्य का आदेश धातु कौन सी हुई, दृश्य, तो दृश्य के अंदर उत्तम पुरुष एक वचन, तो पठ में बनता है पठ्य, तो दृश्य में क्या बनेगा, दृश्य। ओके, समझ में आया आपको? और भी आगे चलते देखिए, अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जा रहा हूं या मैं घर जाता हूं। अब इसका कर्मवाच्य हो जाएगा, मेरे द्वारा घर जाया जाता है। अहम है, तो यहाँ पर अपन किसमें बदलेंगे, इसकी तृतीया, इसकी तृतीया क्या होती है, मया। और गृह शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन है, यहाँ पर अपने को प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो गृह शब्द नपुंसक लेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, गृहम। और यहाँ घर कितना है, एक है, तो यहाँ पर एक वचन की क्रिया लगेगी, गम धातु वाली। तो गम के अंदर अपन जब बनाते हैं तो क्या बनता है, गम्यते, 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 तो एक वचन क्या बनता है, गम्यते। ओके, नेक्स्ट देखें आप लोग, चंचलः बालकः स्वकीयं पाठं पठति। चंचल बालक अपने पाठ को पढ़ता है। इसका कर्मवाच्य होगा, चंचल के द्वारा अपने, चंचल बालक के द्वारा अपने पाठ को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर बालक कैसा है, चंचल, विशेषण विशेष हो गया। विशेषण विशेष में कौन सी विभक्ति होती है, समान विभक्ति होती है। तो ये आपका करता है बालक, बालक कैसा है, चंचल, तो इन दोनों में समान विभक्ति होगी। और पाठ कैसा है, तो अपना, इन दोनों में भी कौन सी विभक्ति होगी, समान विभक्ति होगी। अब ये आपकी क्या है, कर्ता, और ये क्या है, कर्म, और ये क्या है, क्रिया। तो कर्ता की या प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर अपन तृतीय विभक्ति एक वचन बनाएंगे, क्या बनेगा, चंचलेन बालकेन। अब यहाँ पर अपने को द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसमें अपने को प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाना है, तो क्या बनेगा, स्वकीयः पाठः। अब यहाँ पर क्रिया लगानी है, तो इसके अनुसार लगेगी, तो यहाँ पर स्वकीय पाठ, यहाँ पर कौन सा, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो एक वचन की क्रिया लगेगी पठ्यते। पाठ हो गया, चंचल बालक के द्वारा अपना पाठ पढ़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए वापस, वयम गीतम गायामः, हम सब गीत को गाते हैं। तो यहाँ पर हमारे द्वारा गीत को गाया जाता है। तो वयम, वयम आता है अहम, आवाम, वयम, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब इसकी तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो मैंने लिखा है कि आपको वयम को किस में बदलना, तृतीय विभक्ति बहुवचन था, वयम का अस्माभिः। ओके, ये द्वितीय विभक्ति फलम, तो यहाँ पर जया कैसे थे अपन, रामम, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति क्या बनेगी, गीत, पुल्लिंग शब्द है, तो राम के अकॉर्डिंग चलेगा ये, राम, रामो, रामा, रामम। तो यहाँ पर गीतम बन रहा है, पुल्लिंग हो गया, तो इसलिए बन गया गीत। और यहाँ पर धातु कौन सी हो गई, गई धातु। गई मैंने क्या होता है, गाना, और इसका जो क्रियापद बनता है वो गीयते, गीयते, गीयन्ते से बनता है। तो यहाँ पर गीत अब गाता है, तो यहाँ पर गीत कितने, एक है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन लग जाएगा, गीयते। ओके, समझ में आया आपको? और भी देखें, ये हम सीख रहे हैं
कर्तृवाची से कर्मवाची में वाक्यों को बदलना। अगला देखें अपन, आवाम विद्यालयम गच्छावः। अहम आवाम, प्रथमा विभक्ति क्या है, ये द्विवचन है। तो हम दोनों के द्वारा विद्यालय, हम दोनों विद्यालय जाते हैं। तो इसका बनाना हम दोनों के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। तो आवाम, अब आवाम हो गया प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो तृतीय विभक्ति द्विवचन क्या होता है, तो तृतीय विभक्ति द्विवचन बनाए या चतुर्थी विभक्ति द्विवचन बनाए तो भ्याम लगाते हैं। तो आवाम की जगह पर अपने क्या बन जाएगा, आवाभ्याम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बन गया आपके आवाभ्याम। विद्यालय पुल्लिंग है तो विद्यालय का क्या बनेगा, विद्यालय। और विद्यालय यहाँ पर एक है तो गम धातु का यहाँ पर एक वचन बनाएंगे अपन। आत्मनेपदी इसके अंदर अपन कर्मवाची के अंदर तो क्या बनेगा, गम्यते। तो हम दोनों के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वाक्य देखें, अहम त्वाम ताड़यामी, मैं तुम्हें काटता हूँ, प्रताड़ित करता हूँ, इस प्रकार का हो गया, या मारता हूँ। तो अहम त्वाम ताड़यामी लिखा हुआ है। अब हमने को यहाँ पर क्या करना है, अहम को किस में लेंगे, तृतीया में। तो अहम का क्या हो गया, मया। त्वाम लिखा हुआ द्वितीय विभक्ति एक वचन, इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है, त्वम, क्योंकि अस्मत् शब्द है, युष्मत् शब्द, सॉरी युष्मत् शब्द में होता है त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान। तो त्वम को किस में बदलना है, त्वाम को, और त्वाम आए तो किस में बदलते हैं अपन, त्वम में। ठीक है, अब त्वम के हिसाब से यहाँ पर क्रिया लगेगी। तो ये हो गया मध्यम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर ताड़ धातु है तो ताड़ के अंदर मध्यम पुरुष एक वचन, पट के अंदर बनता है पठ्य से। तो ताड़ धातु के अंदर क्या बन जाएगा, ताड़, ताड़ जैसे जोड़ना पड़ता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखिए, पुत्र पित्रम सेवते, पुत्र पिता की सेवा करता है। और कर्मवाची में पुत्र के द्वारा पिता की सेवा की जाती है, या पुत्र द्वारा पिता की सेवा करता है। तो पुत्र में अपन तृतीया बनाएंगे, क्या बनेगा, पुत्रेन। पित्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बनता है, पिता। और सेव धातु है तो यहाँ पर सेव धातु सुना, पिता कितने यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर पठ्य थे तो सेव्य थे। ओके, आप लोग इनको देखें और समझें। ये होता है आपके कर्तृवाची से कर्मवाची में वाक्यों को बदलना। और भी देखें वाक्य आगे, जैसे मैं वाक्य लिखा, मृगयुगो व्याघ्रम हन्ति। मृगयु होता है शिकारी, तो शिकारी बाघ को मारता है। हन में होता है मारना। तो यहाँ पर मृगयु गुरु शब्द के अकॉर्डिंग चलता है ये, जैसे गुरु शब्द है तो यहाँ पर मृगयु हो गया शिकारी। तो शिकारी बाघ को मारता है, तो अब इसका बनेगा शिकारी के द्वारा बाघ को मारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन लगाना। तो गुरु शब्द के अंदर तृतीय विभक्ति एक वचन होता है, गुरुना। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन बनेगा, मृगयुना। ठीक है, शिकारी के द्वारा। अब ये द्वितीय विभक्ति अपने को यहाँ पर कौन सी बनानी है, प्रथमा, व्याघ्रः। और धातु कौन सी है, हन। हन के अंदर उसमें पठ्यते बनता है, धातु हलंत रहती है, धातु है, तो इसमें भी हन धातु हलंत रह जाएगी, तो न हलंत, और क्या जोड़ते हैं, यते, तो शब्द बन गया हन्यते। ठीक है, आगे और भी देखें वाक्य को। जैसे वाक्य है, बालकः वृक्षान सिंचति, बालक वृक्षों को सींचता है। ठीक है, तो बालक के द्वारा वृक्ष को सींचा जाता है, ये अपने को बनाना है। तो ये करता है, तो कर्ता में तृतीय विभक्ति क्या बनेगा, बालकेन।
अब ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, रामम रामौ रामान, तो प्रथमा विभक्ति क्या होता है, रामः रामौ रामा, तो यहाँ पर वृक्ष का क्या बन जाएगा, वृक्षाः, और यहाँ पर सिंच धातु है तो क्या बन जाएगा, सिंच तो धातु है, अब क्या लगाना है, यन्ते, यन्ते क्यों लगा, क्योंकि ये वृक्ष क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर भी बहुवचन वाली क्रिया लगी, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, तो सिंचयते सिंचयते सिंचयन्ते, तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन लिखा है। इसके अंदर आप लोग लास्ट वाक्य देखें, बालकाः फलानि खादन्ति, बालक फलों को खाते हैं, तो बालका प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो इसकी तृतीय विभक्ति बहुवचन, रामेन के अंदर, राम के अंदर क्या मतलब, रामेन रामाभ्याम रामई हो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बालकई हो, बालकों के द्वारा, फलानी ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, और प्रथमा बहुवचन भी सेम ही होता है क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है, तो यही रहेगा फलानी। अब यहाँ पर ये बहुवचन है तो क्रिया खाद धातु वाली बहुवचन की लगेगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, खा द धातु हलंत हो गई, और क्या जोड़ दिया, यन्ते, खादयन्ते, या फिर इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, खा और द और य मिला करके द और आधा न त, इसको खाद्यन्ते, इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। तो ये होता है आपके कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। ओके, अब देखिए दूसरा है, तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाक्यों को कैसे बदला जाता है। तो कर्तृवाच्य और भाववाच्य भी बदले, जब कर्तृवाच्य के अंदर दो ही हो, कर्ता और क्रिया, तब भी अपन उसको किसको बदल सकते हैं, भाव में। तो यहाँ पर हो गया आपके कर्ता और यहाँ हो गया आपके क्रिया, यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, और भाववाच्य और कर्ता कौन सी विभक्ति का होता है इसके अंदर, प्रथमा, और यहाँ पर वापस अपन देखें कर्ता और क्रिया, कर्ता कौन सी विभक्ति का होता है, तृतीया, लेकिन यहाँ जो क्रिया होती है वो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया होती है, यानी इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर हमेशा क्रिया ये लगेगी पठ्यते, इसके अकॉर्डिंग कोई भी धातु हो तो चेंज करके बना देंगे। ठीक है, देखें आप लोग, सीखें इसको भी वापस। सबसे पहले अपने लिखा बालिका हंसती, इसको अपन बनाए, तो बालिका के अंदर कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, और क्रिया किसके लग रही है, कर्ता के अनुसार, बालिका हंसती है, बालिका हंसती है, और बालिका के द्वारा हंसा जाता है, ये बनाना है। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया, और यहाँ पर क्रिया कौन सी लगेगी, हमेशा पठ्यते, यानी प्रथम पुरुष एक वचन वाली क्रिया लगाई जाएगी। तो यहाँ पर बालिका के अंदर तृतीया बनाएंगे, क्या बनेगा, बाली कया, और यहाँ पर हंस धातु है तो क्या बन जाएगा, हंस्यते। बिल्कुल इजी है, और भी देखें आप लोग, समझ में आ जाएगा। देखें सेकंड वाक्य देखें, अहम दिखामी, ठीक है, तो अहम की तृतीया क्या होती है, मया। ठीक, अब लिख धातु से बनाना है अपने को, और ये पठ्यते लिखा हुआ है तो लिख का अपन बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, लिख्यते। आया समझ में। नेक्स्ट वापस देखें, जैसे शब्द लिखा मैंने, शिशु हो रोदीति, शिशु रोता है, तो शिशु शब्द की तृतीय विभक्ति लिखनी है, शिशु के अंदर गुरु के अंदर गुरुना, तो शिशु में शिशुना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शिशुना। और यहाँ पर अपने पास में पता है पठ्यते। मेन चीज ये आपके ध्यान रखना है कि भाव कर्तृवाच्य से भाववाच्य में जब बदलते हैं उस समय केवल कर्ता जो होता है वो तृतीया में बदला जाता है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही आती है। इस शब्द को आपको याद रखना है, यहाँ पर पठ्यते, कोई भी धातु हो उस धातु को यहाँ पर इसकी जगह पर लगा करके अपने को आगे लिखना होता है। तो यहाँ धातु कौन सी है, रुद्र में होता है रोना, तो यहाँ पर अपने को ध्रुव तो धातु है, और आगे क्या लगाना है, यते, तो बन गया रुद देते। इन दोनों को मिला करके भी अपन ऐसा लिख सकते हैं, रु य
ते। ठीक है, समझ में आया? आगे देखें वाक्य को। आवाम क्रीडावः, हम दोनों के द्वारा खेला जाता है। हम दोनों खेलते हैं, सॉरी, तो इसका क्या बनेगा? हम दोनों के द्वारा खेला जाता है। तो ये हो गया आपके प्रथमा अहम आवाम प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो तृतीय विभक्ति द्विवचन क्या होता है? मया अवाभ्याम। तो आवाम को किसमें बदलेंगे? आवाभ्याम। ठीक है, और क्रीड धातु है, यहाँ पर अपने को क्या करना है? पठ्यते के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्रीड समझ में आया? तो इस प्रकार से क्या होता है कि कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं उसको अपन भाववाच्य में बदलते हैं। देखिए, आइए थोड़े और देखते हैं अपन वाक्य को। जैसे मैंने लिखा वयम हसामः। अब वयम होता है अहम आवाम वयम प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और इसका अपन को तृतीय विभक्ति बहुवचन बनाना है। तो क्या होता है? मया अवाभ्याम अस्माभिः। तो वयम को किसमें बदलते हैं अपन? अस्माभिः। ठीक है, और यहाँ पर धातु हमेशा यहाँ जो बनाएंगे वो पट धातु, पठ्यते के अकॉर्डिंग बनेगी। धातु कौन सी होगी? हंस। तो यहाँ क्या बन गया आपके? हंसते। आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर कि कर्ता जो होता है वो तृतीय विभक्ति क्या लिखना है, चाहे वचन जो भी हो उसके अंदर उसको लिखना है, और वो तृतीय विभक्ति वाला अपने को कर्ता लिखना होता है। ठीक है, और भी देखें, आगे लिख रहा हूं मैं। जैसे अगला वाक्य अश्वाहो धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं, बहुवचन है। अब इसके अंदर बनेगा घोड़ों के द्वारा दौड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो इसका तृतीय विभक्ति रामई हो, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर अपन ने बना दिया अश्वई हो। ठीक है, अब यहाँ पर धाव धातु को इससे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? धाव्यते। ठीक, नेक्स्ट वाक्य देखें। मनुष्याहो तिष्ठन्ति। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। मनुष्याहो तिष्ठन्ति लिखा है, मनुष्य के द्वारा क्या होता है? बैठा जाता है। सॉरी, मनुष्य बैठता है। अब इसका अपन बनाएंगे मनुष्य के द्वारा बैठा जाता है या मनुष्य द्वारा बैठा जाता है। तो ये हो गया प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो इसका तृतीय विभक्ति बहुवचन अपन डायरेक्ट बना दे राम शब्द के अकॉर्डिंग, राम ही हो, तो बना दिया अपन ने मनुष्य ही हो, यानी मनुष्य के द्वारा। ठीक है, अब तिष्ठ धातु, ये सॉरी धातु कौन सी है? स्था धातु। स्था, स्था के अंदर अपन जब इसमें बनाते हैं तो वो जो क्रियापद जो स्टार्ट होता है, प्रथम क्रियापद जो आपको लिखा होता है वो बनता है स्थीयते, 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 स्थीयते। तो यहाँ पर किससे बनाएंगे? स्त्री से बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वही प्रथम पुरुष एक वचन लिखना है अपने को, तो यहाँ बन गया आपके स्थीयते। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, पीड़िताः क्रुदन्ति। ठीक है, पीड़िताः क्रुदन्ति, यानी क्या हो गया? पीड़िता क्रदन करती है। क्रदन में होता है चीखना, चिल्लाना। तो पीड़िता चीखती है या पीड़िता क्रदन करती है। तब आएगा पीड़िताओं के द्वारा, बहुवचन में बनेगा पीड़िताओं के द्वारा चीखा जाता है या फिर क्रदन किया जाता है। तो यहाँ पर पीड़िता तृतीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर अपने को तृतीय विभक्ति एक वचन लिखना है। अब पीड़ित शब्द है, पीड़ितः, पीड़ितौ, पीड़िता, ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया? पीड़ित शब्द होता है तो पीड़िता ही हो, पीड़ितों के द्वारा। अब धातु कौन सी? क्रंद धातु होती है। क्रंद में होता है चिल्लाना, चीखना। तो क्रंद धातु के अंदर से अपन लगाएंगे यहाँ पर, तो क्रंद के अंदर ये धातु हो गई क्रंद, और यते अपने को जोड़ना है। तो क्या बन गया? क्रंद, और ये हो गया आपके यते। ठीक है,
द और यह मिलाकर ध्य भी लिख सकते हैं, क्रंध्यते, ये भी लिखा जा सकता है। देखें, राम हो चिंतयति, राम सोचता है। चिंतन होता है सोचना, तो राम प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तृतीय विभक्ति एक वचन, तो राम का क्या बन जाएगा, रामेन। और धातु कौन सी है, चिंत धातु है, तो चिंत का तो अपन ने चिंत लिख दिया, ये चिंत हलन, और क्या जोड़ना, यते, तो क्या हो गया, चिंत यते। हलन करके भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा लिखे अपन, चिंत्यते, दोनों राइट है। ओके, नेक्स्ट देखें, अहम स्वपिमि, मैं सोता हूँ। स्वप मैंने होता है सोना, यानी मैं सोता हूँ। तो यहाँ पर जब उसको अपन उसमें बनाएंगे भाववाच्य में, तो देखिए कैसे बनता है, अहम को किसमें बनता, मया में, ठीक है। तो यहाँ पर स्वपिमि बना, लेकिन यहाँ पर स्वप धातु है, लेकिन यहाँ पर बनाएंगे स्वप्यते नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, सुप्यते। इसका मतलब होता है सोया जाता है यानी सोता है, तो हो गया यहाँ पर मेरे द्वारा सोया जाता है, और यहाँ हो गया मैं सोता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आपको लर्न करना भी रहता है इसमें। अब देखें आज का लास्ट वाक्य देखें, शिशु हो सेते, ये भी हो गया, शिशु हो सेते, अर्थ क्या हो गया, शिशु यानी बच्चा, और सेते मैंने सोता है, तो शिशु सोता है, बच्चा सोता है। तो शिशु हो गया गुरु शब्द के अकॉर्डिंग, तो गुरु की तृतीया क्या होती है, गुरुना, तो शिशु की क्या बनेगी, शिशुना। और सोने को कहते हैं सेम सी मैंने सोना, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा सेयते, तो गया शिशु के द्वारा सोया जाता है या बच्चे के द्वारा सोया जाता है। ये होता है आपके कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाक्यों को बदलना। समझ में आया होगा आपको आज का टॉपिक। तो आप लोग इसको, इस वीडियो को बार बार देखें, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आया तो इसको आप 2 बार 3 बार देखेंगे, तो एकदम आपको आसानी से इनमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अब अगली वीडियो में नेक्स्ट इसके आगे वाला जो है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।